हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो फूलों की जो घाटी है यह आपका उत्तराखंड राज्य में है। फूलों की घाटी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है यह आपका मुंबई है। प्रारंभ में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? कोलकाता था। पूछा जाता है प्रारंभ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। 1937 ईस्वी में कोलकाता से मुख्यालय को स्थानांतरित किया गया मुंबई में। तो डेट याद रखिएगा कब? 1937 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में आपातकाल की जो उद्घोषणा है यह अनुच्छेद 352 में है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 में है। दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पीने का पानी है वह आपका ब्राज़ील देश में है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पीने का पानी है वह ब्राज़ील देश में है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डलहौजी। राज्य विलय नीति को प्रतिपादित डलहौजी ने किया था। संत कबीर के गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो संत कबीर के जो गुरु थे वह आपके रामानंद थे। संत कबीर के गुरु। सही जवाब ऑप्शन सी। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो आटाकामा मरुस्थल जो है यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हवाई द्वीप की जो खोज है यह जेम्स कुक ने की थी। हवाई द्वीप की खोज। राइट आंसर ऑप्शन बी। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय जो है यह पैदा की जाती है ताइवान देश में। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय ताइवान देश में पैदा की जाती है।
बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो बहावी आंदोलन के जो प्रणेता थे वह सैयद अहमद बरेलवी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी थे। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्य का जो निम्न सदन है वह विधानसभा को कहा जाता है, राज्य का निम्न सदन। खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो खिलाड़ी माइकल शूमाकर जो हैं यह आपके जर्मनी देश के हैं, खिलाड़ी माइकल शूमाकर। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दूरी के साथ स्थान परिवर्तन जो है यह विस्थापन कहलाता है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? सही जवाब क्या होगा? तो भूमध्य सागर की सीमा जो है यह आपका 3 महाद्वीपों को छूती है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को प्रारंभ की थी। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र जो है यह आपका इस्लामाबाद में स्थित है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र। रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो रीढ़ में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वह आपका 33 होती है, रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वे क्या कहलाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वे आपके हेलोफाइट कहलाते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व बैंक के जो पहले महानिदेशक थे वह आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। जो विश्व बैंक के पहले निर्देशक थे वो कौन थे? नाम याद रखिएगा, यूजिन मेयर। यूजिन मेयर जो थे वह आपके विश्व बैंक के पहले महानिदेशक थे। क्या नाम था? यूजिन मेयर। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह आपका तापीय है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है यह सन 1911 में हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण।
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर अब क्या है, 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वह आपका शिव समुद्रम परियोजना है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। और किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जो जल परियोजना है, विद्युत जल परियोजना है, यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और जो भारत का पहला जल विद्युत परियोजना है कौन सा है? शिव समुद्रम जल परियोजना। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है B.R. अम्बेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए, सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान जो है यह सूरत में स्थापित है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह आपके बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो पुस्तक गुलामगिरी के जो लेखक थे वह आपके ज्योतिबा फूले थे। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र में 1818 ईस्वी में घटित हुई थी। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था।
वेदों की ओर लौटो यह नारा। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो आधुनिक भारत का जनक जो है यह राजा राम मोहन राय को कहते हैं आधुनिक भारत का जनक। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, हम्पी का खुला संग्रहालय। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तुगलकनामा के रचनाकार जो हैं यह आपके अमीर खुसरो हैं, तुगलकनामा के रचनाकार। सही जवाब ऑप्शन सी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? सही जवाब क्या होगा? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कल्लर। कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद गौरी, अकबर, बाबर, इल्तुतमिश। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।